एक राजा था। राजा को कबूतर बहुत पसंद थे। राजा को किसी ने दो कबूतर के बच्चे भेंट स्वरूप दिए थे। राजा ने उन कबूतरों के बच्चों की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही वे कबूतर के बच्चे भी बड़े होने लगे थे। कबूतरों को उड़ना सीखने के लिए राजा उन कबूतरों को अपने बगीचे के एक पेड़ की डाल पर बैठा दिया करता था। उनमें से एक कबूतर तो धीरे धीरे उड़ने लगा, मगर वह दूसरा कबूतर हमेशा उसी पेड़ की डाल पर ही बैठा रहता। वह कभी उड़ता ही नहीं था। उस कबूतर को देखकर राजा साहब को बड़ा दुख होता था, क्योंकि राजा चाहता था कि उसके दोनों ही कबूतर आसमान की सैर करें। वह उन्हें एक साथ उड़ता हुआ देखना चाहता था, मगर राजा साहब की यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी इन कबूतरों को उड़ाने में सक्षम होगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई सारे बुद्धिमान लोग उन कबूतरों को उड़ाने आए। वे लोग कबूतरों को जबरदस्ती उड़ाने का प्रयास करते, जिससे वह आलसी कबूतर थोड़ी दूर उड़ता और फिर वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता। कोई भी उन दोनों कबूतरों को एक साथ उड़ाने में सफल नहीं हो पाया था। राजा बहुत निराश हुआ। फिर एक दिन यह बात एक लकड़हारे को पता चली। वह राजा के दरबार पहुंचा और कबूतरों को उड़ाने की इजाज़त मांगने लगा। तब उस लकड़हारे की बातें सुनकर राजा ने कहा, जब इतने सारे बुद्धिमान पंछियों के जानकारों ने इन्हें उड़ा पाने में सफल नहीं हो सके, तो भला तुम कैसे उड़ा पाओगे? लकड़हारा बोला, महाराज, एक बार मुझे भी इन पंछियों को उड़ाने का अवसर दें। राजा ने कहा, ठीक है, तुम भी प्रयास करके देख लो। लकड़हारे को उस बगीचे में ले जाया गया जहाँ पर दोनों पंछी आराम से एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। लकड़हारे ने थोड़ा शोर शराबा किया, जिससे वे दोनों कबूतर उड़े तो, मगर उनमें से जो आलसी कबूतर था वह कुछ ही दूर उड़ान भरने के बाद फिर वापस आकर उसी डाल पर बैठ गया, जबकि दूसरा कबूतर काफ़ी देर तक खुले आसमान में उड़ता रहा। यह देखकर लकड़हारे ने दोबारा से उस आलसी कबूतर को काफ़ी शोर शराबा करके किसी तरह से उस डाल से फिर उड़ाया। उस कबूतर के उड़ते ही वह लकड़हारा झट से उस पेड़ पर चढ़ गया और अपनी कुल्हाड़ी से उस डाल को ही काट दिया जिस डाल पर वह कबूतर बार बार आकर बैठ जाता था। थोड़ी ही देर में वह आलसी कबूतर फिर वापस आया, मगर यह क्या, वहाँ तो उसके बैठने की डाल ही गायब थी। यह देखकर वह आलसी कबूतर उड़ता हुआ अपने साथी कबूतर के पास चला गया और दोनों साथ में उड़ते हुए आसमान की सैर करने लगे। उसके बाद वे दोनों कबूतर कभी भी एक डाल से नहीं चिपके और रोज ही आसमान की सैर करने लगे। जब उनको साथ में उड़ता हुआ राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा तो वह बड़ा खुश हुआ। उसने लकड़हारे से पूछा, आखिर ऐसा क्या कारण था जो यह कबूतर अपनी डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता था? तब लकड़हारे ने बताया, कुछ खास नहीं महाराज, बस आपका ये आलसी कबूतर उस डाल का आदी हो चुका था, इसीलिए उसे उस डाल को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि खाने पीने को तो उसे मिल ही जाता था, इसीलिए वह कहीं भी जाना नहीं चाहता था। डाल कट जाने के बाद उसकी सोच में बदलाव आया और वह अपने दोस्त के साथ उड़ान भरने लगा। राजा ने उस लकड़हारे की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे ढेर सारा इनाम भी दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम में से भी कई सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। ऐसे लोग अपने चारों तरफ खुद ही एक बाउंड्री सी बना लेते हैं, जिसके बाहर ना वे खुद जा सकते हैं और ना ही उनकी सोच। ऐसे लोग हमेशा अपने दुखों तकलीफ़ों का रोना रोते रहते हैं और खुद ही सोच लेते हैं कि मैं तो गरीब रहने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। ऐसे लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते और अपनी नाकामयाबी का सारा दोष अपने सगे संबंधियों, माँ बाप या ईश्वर पर मढ़ देते हैं। दोस्तों,
अगर आप भी इसी तरह के कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं तो आज से ही अपनी सकारात्मक सोच की कुल्हाड़ी से अपने कंफर्ट जोन की डाल को काट दीजिए और नए विचारों, नए उद्देश्यों, नए लक्ष्यों की तरफ पूरे जोश व जुनून के साथ आगे बढ़िए और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।